नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्रॉप की। आपको पता है 12th एग्रीकल्चर पीसीएमबी में हमने मैथ के सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे चैप्टर्स भी कर लिए, फिजिक्स के भी कर लिए। अभी उसमें बायो और केमिस्ट्री बचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर की क्रॉप यानी कि फसल उत्पादन, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन इनसे कब वीडियोस लेके आने वाले हो। तो बेटा हम साथ साथ आपको ये भी वीडियो देने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा ड्रेनेज, जिसको हम बोलते हैं जल निकास। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो ओनली इंग्लिश में है क्योंकि डायरेक्ट हमने पीडीएफ लिया है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ पे निराश नहीं होना है, वो मेरे साथ बने रहें। एक एक वर्ड में उनको हिंदी में बताने वाला हूँ तो उनको सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहली बात तो हम इनको बस देखेंगे, है ना, इनका जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट इन चीजों को समझाऊंगा कि क्या है, और उसके बाद आपके पास जो हिंदी का मटेरियल है आप वहां से पढ़ लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश से पढ़ लेंगे। तो अब वो क्या हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ये देर खास एग्जाम साथी की जो बुक है उसका पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो शुरुआत में ही शेयर कर दिया करो, जिससे आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं वो भी साथ में जुड़ जाएं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग बाद में डिस्कस भी किया करो कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या रहेगा, उससे अच्छी पढ़ाई होती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है और चैनल को से अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज। आप जल निकास से क्या समझते हैं, है ना। एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, और उसकी जो है महत्वपूर्ण यानी कि उसका क्या महत्व है उसको समझाइए। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे है जल निकास, कि जल निकास क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है। तो आर्टिफिशियली रिमूविंग अननेसेसरी water from the surface or subsurface of the land to increase the crop yield. To increase the crop yield is called drainage. पानी को जमीन की सतह और निचली सतह से कृत्रिम रूप से हटाने की जो क्रिया होती है उसे ड्रेनेज कहते हैं। यानी कि जो फील्ड है, खेत से अननेसेसरी वाटर, जो फालतू का पानी है, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो ड्रेनेज यानी कि जल निकास कहलाता है, ठीक है ना। इसके इंपोर्टेंस आपसे पूछे, देखो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इंपोर्टेंस आपसे पूछे, बेनिफिट्स आपसे पूछे, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे, समथिंग एक ही बात है। अगले क्वेश्चन में भी यही रहेगा, ठीक है। हल्का सा समझना है और आप आराम से कर पाएंगे। पहला क्या है, इट्स इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ दिस लैंड या सॉइल। ये जो जमीन की फिजिकल करती है यानी कि ये जमीन की भौतिक स्थिति में सुधार करता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ लैंड, इट्स इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड की जो फिजिकल कंडीशन है उसमें क्या कर देता है, सुधार कर देता है, भौतिक स्थिति को सुधार देता है। एयर सर्कुलेशन इन द लैंड इंक्रीज, जमीन की जो वायु संचार होता है वो सुधर जाता है। जमीन में एयर सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो वायु संचार है वो भी बढ़ जाता है। कैसे समझो, अब पानी भरा है खेत में, अब वो पता है कभी भी एयर पानी के अंदर फ्लो नहीं कर सकती, पानी के अंदर एयर नहीं जा सकती। तो जो निचली सतह है जमीन की, वहां तक तो एयर पहुंच ही नहीं रही, वो कभी भी वायु के संपर्क में नहीं आ पा रही है। यही कारण है कि पानी जब हम हटाते हैं तो वहां एयर सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द सॉइल रिमाइंस फेवरेबल ड्यू विच जर्मिनेशन इज गुड। आपको पता है जर्मिनेशन के लिए यानी कि अंकुरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है तापमान, टेम्परेचर। और जब पानी किसी खेत में भरा रहेगा तो वहां का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, टोटली गिर जाएगा, तो वहां जर्मिनेशन बाद में सही नहीं होगा। इसलिए जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, जिस वजह से जर्मिनेशन बढ़िया होता है, अंकुरण बढ़िया होता है। तो आप लिखेंगे कि तापमान को नियंत्रण करता है जिससे अंकुरण बढ़िया होता है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर इज सॉइल इंक्रीज। अब मेरी बात सुनो, कैपिलरी वाटर क्या है, जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से जो ट्यूब बन जाती हैं उनको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स, और उनमें जो पानी होल्ड रहता है उनको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उनमें क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। तो जो कैपिलरी वाटर है उसको भी ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर पानी ऊपर भरा रहेगा तो कैपिलरी वाटर्स अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो कोई मतलब का नहीं होगा। तो कैपिलरी वाटर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा द लैंड रिमाइन प्रोटेक्ट फ्रॉम बिकम एल्कलाइन और एसिडिक, जमीन को एल्कलाइन और एसिडिक होने से भी बचाता है।
कुल मिला के बात ये, अगर एक जगह पे पानी रुका हुआ है और पानी भरा है, अननेसेसरी है, तो वो जमीन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। उससे जर्मिनेशन घट जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वायु संचार रुक जाएगा, जमीन एसिडिक या एल्कलाइन हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं। तो ये उसके जल निकास के क्या हुआ है, दिक्कतें हो गई। जब आप उसको ऐसे लिखोगे कि ये इंप्रूवमेंट कर देगा, तो वो क्या होगा, उसके इंपोर्टेंस होगा। ठीक है ना, बात वही है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप ये मान के चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला, राइट द बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। तो ड्रेनेज की डेफिनेशन यहाँ याद रखिए, उसके बेनिफिट्स आप यहाँ याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आ जाइए भैया। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज, राइट इट्स 6 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। भाई साहब सेम बात है, जो ऊपर है ना वही की वही आप याद कर लो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्रेनेज आपको बताइए, आर्टिफिशियल रिमूविंग वाटर इन द फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। कृत्रिम तरीके से पानी को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे जल निकास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव देखो वही, इंप्रूव फिजिकल कंडीशंस टू लैंड, है ना, अलाउइंग हार्मफुल सॉल्ट्स एंड एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल, मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर, वही का वही है जो ऊपर लिखा था, वही का वही है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे बल्कि याद रखेंगे, ये आ सकता है क्वेश्चन इस बार। ठीक है, अपन देखो इन सेम क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ, राइट द, क्या क्वेश्चन है नीचे वाला देख लेते हैं, इन विच कंडीशंस इट इज नेसेसरी टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रेनेज, एक्सप्लेन फोर पॉइंट्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राइट एनी फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रेनेज। क्वेश्चन 2023 में आया, 22 में आया, उससे पहले भी कई बार आ चुका है। हमसे पूछा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई 4 रिक्वायरमेंट्स आप लिखिए। तो भैया पहला पॉइंट हमको दिया है, द लैंड इन लो लेयरिंग प्लेस गेट फिल्ड विथ रेन वाटर which creates ना in the sowing of the crop at proper time. Therefore, by removing this excess water in the time sowing can be done. भैया अगर आपका खेत ऐसा है जिसमें पानी भर जाता है, उसमें पानी भर गया, तो मुझे बताइए आप उस पे टाइम पे टिलेज कर पाएंगे क्या? क्या आप उसमें टाइम पे कोई फसल लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको क्या है, उस पानी को बाहर निकालना है, इसलिए हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट हमको क्यों है? क्योंकि हम टाइम पे कल्टीवेशन कर सकें, टाइम पे क्या कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें। यहाँ भी आप ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी आप ऊपर वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते थे कि द क्रॉप सोइंग इन अ टाइम एंड टिलेज प्रॉपर टाइम सो रिक्वायर्ड अ ड्रेनेज। ठीक है ना, क्रॉप को हम टाइम पे बो सकें, इसलिए हमको रिक्वायरमेंट है ड्रेनेज की। ऊपर वाले जो पॉइंट है हमारे, कौन से वाले, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अब ये सारे क्वेश्चन पढ़ के रखिए, और ये वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव हो, इंपोर्टेंस हो, ये सब जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में याद कराए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो याद रखिए। फालतू की फफूंदों में मत बीतिए, क्योंकि इतना सारा मटेरियल याद करोगे कुछ नहीं होगा। आपको लिखना आना चाहिए, बस वहां पे क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कुछ अलग नहीं है। देखो वही है, इवन द रेन immediately after irrigation there is a need to drain the excess water out for the field। अरे भैया ड्रेन, नालियों की जरूरत है तो बात अलग है, ड्रेनेज की बात है तो सेम बात है ना, कि अगर इरिगेशन किया हमने, हर साल पानी आ गया, तो पानी से क्या हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। इसलिए हमको हर साल उस पानी को बाहर निकालने के लिए भी ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। किन किन कारणों से हमको अननेसेसरी वाटर को बाहर निकालना जरूरी है, वो लिखना है यहाँ पे। तो वो ऊपर जो इंपोर्टेंस लिखवाए थे वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, तो ये फालतू की चीजें आपको नहीं पाल के रखनी है, आराम से आपको इतना याद जितना बताया जा रहा है, नहीं तो बेटा बहुत परेशान हो जाओगे, इतने क्वेश्चन कहाँ तक याद करोगे। अगला क्वेश्चन है, हमने इस बुक में इसलिए डाले हैं क्योंकि भैया अलग अलग सन में पूछा गया क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इसलिए जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद करिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज, एक्सप्लेन एनी 3 सिम्टम्स ऑफ ड्रेनेज। कि भैया डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज तो वही है, आर्टिफिशियल रिमूविंग अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द सरफेस और सबसरफेस ऑफ द लैंड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। है ना, जमीन से अननेसेसरी वाटर यानी कि फालतू का पानी बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे जल निकास कहते हैं। इसके मेन सिम्टम्स सिस्टम्स क्या हैं, सिस्टम्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो आप, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो।
इसके जो सिस्टम है उनको समझते हैं। देखिए, पहले आपको ये याद रखना है कि सिस्टम्स अलग होते हैं और मेथड्स अलग होती हैं। सिस्टम्स अलग होते हैं, मेथड्स अलग होती हैं। ठीक है, सिस्टम है इसके तीन, कितने सिस्टम है? तीन है। पहले सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है नेचुरल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। नेचुरल को नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बोलते हैं, हेरिंगबोन को हेरिंगबोन ही बोलते हैं, और ग्रीडी ड्रॉन को ग्रीडी ड्रॉन ही बोलते हैं। तीन सिस्टम है ड्रेनेज की। कितने सिस्टम है? तीन। पहला सिस्टम है नेचुरल सिस्टम। कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं बना के। मैं आपको बना के दिखाता हूं नेचुरल सिस्टम कैसा दिखता है। देखिए, अगर आपने देखा होगा हमारे गांव में जोरे वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? जोरे वगैरह, या फिर नदियां देखी होंगी आपने, उनकी नालियां कैसी होती हैं? टेढ़ी बेढ़ी होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी नालियां होती हैं, और एक मेन नाली होती है, उसमें फालतू की कई नालियां आके मिल जाती हैं, जो सब ड्रेन्स के नाम से कहलाती है ना, सब ड्रेन्स। बस ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, याद रखना, ये कभी भी सीधी नहीं होती है। ये सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। एक बीच में मेन ड्रेन होती है, इधर उधर से आके कई सब ड्रेन्स उसमें मिल रही होती हैं। इनको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। देखो, इन दिस सिस्टम द ड्रेन कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन अलोंग विद द नेचुरल स्लोप। अपने नेचुरल स्लोप में डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं ऑफ द लैंड, एंड फाइनली द वाटर इज डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर और पॉन्ड थ्रू द मेन ड्रेन। ये सब ड्रेन अपना सिस्टम बदल बदल के मेन ड्रेन में आती है, और ये मेन ड्रेन जाके एक कोई सा मेन पॉन्ड होगा यानी कि तालाब होगा, या फिर कोई बड़ी सी नदी होगी, उसमें जाके पूरा पानी डिस्चार्ज कर देती हैं। ये होती है नेचुरल। उसके बाद आ जाइए हेरिंगबोन। अब देखो इसमें क्या लिखा है? इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज मेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। द एक्सिलरी, जो अलग ड्रेन्स होती हैं, सब ड्रेन्स होती हैं, ड्रेन्स कम आउट, कम मीट इन इट। देखो भैया, अपन बात कर रहे हैं हेरिंगबोन की। एक नाली बनाई जाती है बीच में, जो मेन है, इधर से कुछ नालियां आके इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे ये दो नालियां इसमें मिल रही हैं, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है। बस ये सीधी बनानी है आपको। क्या करनी है? सीधी बनानी है। मेरी सीधी बनानी नहीं बने। ये होती है ग्रेडी ड्रॉन। बीच में एक नली होती है, और इधर से सब ड्रेन इसमें आके मिल रही होती है। ये नेचुरल नहीं है, इसको हम बना रहे हैं इसलिए सीधी है। देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें तो ये टेढ़ा आड़ा है, इसमें ये टेढ़ा आड़ा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ ग्रेडी ड्रॉन। किस पे? ग्रेडी ड्रॉन। इन द सिस्टम मेन ड्रेन इज मेड एट द ऑफ द फील्ड and has a low surface auxiliary drain merge into। देखो भैया, जैसे मान लो ये पूरा खेत है आपका, ये पूरा क्या है? खेत है। तो इसके इस तरफ एक आप स्लोप की तरफ एक क्या बनाओगे? बड़ी सी नाली बना दोगे, और इधर से इन छोटी छोटी नालियों को आप इसमें मिला दोगे कि ये खेत का पानी लेके आ रही हैं। ये क्या कर रही हैं? खेत का पानी लेके आ रही हैं, और मेन नाली में आके मिला रही हैं। बेटा, इनके डायग्राम याद रखना है, ऐसे ही बने होते हैं। और कई बार ऐसे बड़े एग्जाम जो पीएटी मीटी होते हैं, उनमें डायग्राम आता है और पूछते हैं कौन सी ड्रेन है। तो जो टेढ़ी आड़ी होती है, जो टेढ़ी आड़ी होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल ड्रेन्स। जिसमें दोनों तरफ से ड्रेन्स आके मिल रही होती हैं, वो होती है हेरिंगबोन। जिसमें मेन ड्रेन नीचे होती है, और ऊपर से अकेली आके जो मेन सब ड्रेन्स होती हैं वो मिल रही होती हैं, वो होता है ग्रेडी ड्रॉन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेज क्यूज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज फ्रॉम फील्ड। अगर भैया, अगर आपने, अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, राइट 8 डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस वाटर इन सॉइल। सेम टू सेम बात है कि जो ऊपर लिखी थी। अब उसमें क्या था कि भैया ट्रेज ऑन द टाइम, इसमें क्या लिखेंगे? ट्रेज नो ऑन टाइम, है ना, प्लेस टाइम पे नहीं कर पाते। उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा समझ के, या तो इसमें से याद कर लो डायरेक्ट, या फिर उसी को थोड़ा घुमा के लिखना सीख लो। कैसे लिखोगे? देखो, द स्टोमेटा ऑफ द सॉइल, स्टोमेटा ऑफ सॉइल मत लिखो, यहाँ पे रंध्र लिखो। क्या लिखो? मतलब कि पोर्स। द पोर्स ऑफ द सॉइल गेट फिल्ड द वाटर ड्यू टू विच द बेनिफिशियल बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव। मतलब भैया, जो सॉइल है उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पानी से भर जाएंगे, जिस वजह से जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, जबकि हमको बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की बहुत जरूरत पड़ती है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट स्टॉप।
जो टेम्परेचर है वो सॉइल का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गिर जाएगा, जिस वजह से फसल की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा देखो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड डिस्ट्रॉय, अपन बोल रहे थे कि मेंटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कंडीशन, तो यहाँ फिजिकल कंडीशन क्या हो रही है, खराब हो रही है। द लैंड बिकम marshy due to which agriculture activities cannot keep place in इट। फॉर एग्जाम्पल दिया है देयर इज द, मतलब कुछ नहीं है यार, आप एक्टिविटीज टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, इतना सा याद रखो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। द लैंड ग्रेजुअली बिकम्स एल्कलाइन, जो मिट्टी है वो एल्कलाइन या एसिडिक हो सकती है, एल्कलाइन या एसिडिक दोनों लिख सकते हो। हार्मफुल सेल्स जो होते हैं है ना, लवण उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोड्यूस इन दी सॉइल, सॉइल में हार्मफुल जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। लैंड्स बिकम अनसॉलेबल फॉर कैश क्रॉप्स, जो कैश क्रॉप्स है ना उनके लिए सही नहीं रहेगी। इसके अलावा है ना प्रोसेस ऑफ प्लांट गेट, अरे भैया मैं बता रहा हूँ, देखो कितने दिए हैं इसमें, इसमें दिए हैं हमको 8। आपको जो पॉइंट आपने याद किए ना पहले वाले चैप्टर के वही पॉइंट आपको याद कर लेना, बस उनको ऐसे लिखना है कि ये नहीं होगा, जैसे जर्मिनेशन ऑन टाइम नहीं हो पाएगा, है ना, पलट पलट के लिख दो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। पढ़ोगे 2 4 6 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। पहला याद रखोगे भैया, जो मिट्टी के पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो डिसएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्रॉप का जर्मिनेशन और उसकी स्टॉप भी, ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तीसरी बात याद रखो भैया कि जो फील्ड है उसमें पानी भरा रहता है, जिस वजह से एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो ऑन टाइम पे नहीं हो पाती हैं। चौथी बात याद रखो कि भैया फिजिकल कंडीशंस, उसकी जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है, लैंड की फिजिकल कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद अगला याद रखो कि इसमें हार्मफुल सेल्स यानी कि आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा मिट्टी जो है वो एसिडिक एंड एल्कलाइन हो जाती है। बस ऐसे याद रखो, काम हो गया। ये क्या होते हैं, अननेसेसरी वाटर को जो है ना फील्ड में जमा होने की वजह से ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेम द मेथड्स ऑफ ड्रेनेज एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड, कि भैया जो मेथड है ना उनके नाम, मैंने पहले बोला था सिस्टम अलग होते हैं और मेथड्स अलग होती हैं। हिंदी में सिस्टम को बोलते हैं प्रणाली और मेथड को बोलते हैं विधि। तो मेथड्स की अगर हम बात करें तो 2 मेथड है, कौन कौन सी है भैया, सरफेस है और अंडरग्राउंड वाटर, है ना, सरफेस ड्रेनेज और अंडरग्राउंड ड्रेनेज। सरफेस में देखोगे तो परमानेंट ड्रेनेज, टेम्परेरी ड्रेनेज, कटआउट ड्रेनेज और कटिंग रेडीज जो होती हैं, यानी कि फ्लैट लैंड जो होते हैं, फ्लैट लैंड के नाम से याद रखो इसको, फ्लैट लैंड ड्रेनेज। इसके अलावा अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड की बहुत फेमस है, टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, है ना, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, इसके अलावा पोल ड्रेन्स। देखो अगर हम बात करें परमानेंट, तो पक्की नालियां बना के खेतों में फ्री हो गए, वो होती है परमानेंट, लेकिन ऊपर बनाई जाती है, जमीन की कहां बनाई जाती है, ऊपर, वो है सरफेस वाली। टेम्परेरी, आपने सोचा इस साल पानी भरा है, कट लगा के हम उसको बाहर निकाल देते हैं, नाली बना लेते हैं मिट्टी की ही, और हमने उसमें कोई आरसीसी नहीं करवाया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेरी हो जाएगा। इसके अलावा कट आउट ड्रेन्स क्या होती है, तो खेत में पानी भर गया, एक तरफ का मेड़ हमने काट दिया, वो कट आउट ड्रेन्स हो गई। इसके अलावा फ्लैट लैंड क्या होती है, जो फ्लैट लैंड है ना भैया, ये क्या होती है, तो खेत में पानी रुकता है तो हमने पूरा खेत ही एक सा करवा दिया लेवलर से, उसको बोलते हैं फ्लैट लैंड। जमीन एक सी हो गई, स्मूथ हो गई, पानी कहीं रुकेगा ही नहीं, पानी भरेगा ही नहीं। अब अंडरग्राउंड की बात करें तो देखो टाइल ड्रेन्स क्या होती है, नीचे जमीन, उसमें टाइल, फिर उसके ऊपर मिट्टी, तो ऊपर से खेती कर सकते हैं, जैसे पाइपलाइन वगैरह गड़वाते हैं ना, वो आती है अंडरग्राउंड के अंदर। स्टोन जब पत्थर से बनाई जाती है, मोल ये भी पत्थरों जैसी होती है, पत्थर ईंटें वगैरह जमा के लगाई जाती है। पाइप ड्रेन्स, पाइप डाल देते हैं। पोल ड्रेन्स, वो बड़ा वाला पाइप जो पुलियों में डाला जाता है वो डाल देते हैं, पोल ड्रेन्स होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने सरफेस वाला दिया है ना, सरफेस वाला दिया है, ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है। अधिकतर इसमें आप देखोगे कटआउट और अनपरमानेंट यानी कि जो होता है टेम्परेरी टाइप की नालियां ही यूज की जाती हैं, ठीक है। ये सरफेस वाटर को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसको पढ़ लेना, आप हो जाएगा काम। देखो आराम से आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना, और आपके पास किताब में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, राइट एनी टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ कटआउट और ओपन ड्रेनेज। देखो कटआउट और ओपन ड्रेन जो होती है ना, इन एक ही बात है, कटआउट या ओपन एक ही बात होती है।
इसके दो एडवांटेज बताने हैं और दो डिसएडवांटेज बताने हैं। तो एडवांटेज तो बहुत आसान है, देखो टेक्निकली स्किल्ड वर्कर आर नॉट रिक्वायर्ड, कोई टेक्निकल स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, आप जाओ फड़ुआ लेके और आराम से कट लगा दो। इसके अलावा लेबर एंड कैपिटल आर सेव इन द क्लीनिंग ड्रेन्स, अब बन गई आपकी, अब मान लो उसमें मिट्टी जमा हो गई तो आराम से आप खुद ही जाके मिट्टी को आराम से हटा सकते हो, तो लेबर बच जाएगी, पैसा बच जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी राइज इन द ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क, अब आपने खेत में बना तो नहीं लानिया, अब मान लो आपको टिलेज करना है, आपको सोइंग करना है, या फिर आपको कुछ और करना है, वहां से ट्रैक्टर निकालना है बार बार, तो इसमें क्या हो जाएगी, परेशानी आपको सामना कर सकती है। एग्रीकल्चर वर्क में ये दिक्कत क्रिएट करती है क्योंकि ये सरफेस पे है। इसके अलावा द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड डिक्रीज, अब आपने नाली बनाई है तो नाली में थोड़ी कुछ बो दोगे, तो वो जहां पे आप कुछ बोते थे वहां पे हमने नाली बना दी, इसलिए जो कल्टीवेशन का एरिया है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इस सरफेस वाले के भी आप यही लिख देना, सरफेस वाला जो है ना, सरफेस वाले के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे तब भी आप यही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आप थोड़ा दिमाग से चलोगे ना तो आपको बहुत कम क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, और अगर आपने सोचा कि मैं सब कुछ ही याद करूंगा जो क्वेश्चन दिया है वो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना है। देखो जैसे अब जहां हो गया राइट फोर मेरिट्स यानी कि एडवांटेज एंड फोर डिमेरिट्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज, अब ऊपर वाला सरफेस का था, कटआउट मतलब सरफेस, और ये कौन सा आ गया, अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड के पहले आप बेनिफिट्स देख लो। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देखो अंडरग्राउंड क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, तो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन दी लैंड, है ना, आप जमीन के ऊपर आराम से आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, नाली तो नीचे है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ये फायदा है ना। इसके अलावा जैसे इसमें लिखा है ना, नो प्रॉब्लम और प्लाउइंग, प्लाउइंग वगैरह करने में, बोरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा जैसे अपन पाइपलाइन नहीं बिछवा देते खेतों में, तो पाइपलाइन नीचे से गई है, ऊपर से आराम से आप हाथ बो सकते हैं, दूसरों को खेतों में भी करवा लेते हैं अपन पाइपलाइन वाला काम। तो once the drains are made inside the ground there is no need for frequent repairs, मतलब भैया ये नीचे होती है तो उसको बार बार रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन डज नॉट राइज, मतलब भैया आप देखो अगर ऊपर नाली बनाओगे तो पानी जाएगा फ्लो में, साथ में मिट्टी भी बह के ले जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा। अब नीचे वाली मिट्टी में सॉइल इरोजन का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसके अलावा जो है ना, पार्ट ऑफ द लैंड सेव्ड फ्रॉम द, मतलब जमीन का वो हिस्सा जहां पे आप वो बना रहे थे, नाली बना रहे थे, ड्रेन बना रहे थे, उसका हिस्सा भी क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ये इसके एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, पहला ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम नहीं आती, दूसरा ये है कि बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता, तो पैसा इसमें भी बचता है। इसका अलावा अगर आप बात करो अगला, तो अगला है आपका भैया, हाँ, कि जो सॉइल इरोजन की दिक्कत होती है वो इसमें नहीं होती है ना, सॉइल इरोजन नहीं होता है। तीसरा जो इसमें होता है ना, जमीन यानी कि पर कैपिटल जो एकड़ का आपका एरिया था वो कम नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज देखो, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी सबके होते हैं। तो इट्स कॉस्ट मोर मनी, मतलब ज्यादा पैसा लगता है, महंगी है। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जब तो जमीन के अंदर कर पाओगे आप, हर कोई नहीं कर सकता, सरफेस वाला कोई भी कर सकता था। द विथ जो होती है ना ऑफ द ड्रेन कैन नॉट बी इंक्रीज टू डिक्रीज रैपिडली एज पर रिक्वायरमेंट, अब आपने एक बार नाली बना ली, अब आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं या नीचे लाना चाह सकते हैं, तो आप उसको इतने जल्दी या आराम से रैपिडली बार बार उसको नहीं कर सकते, अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसके अलावा द विथ, है ना, ये वाला तो हो गया। ड्रेन्स डू नॉट वर्क वेल इन क्ले सॉइल, इसके अलावा जो क्ले सॉइल होती हैं, क्ले सॉइल मतलब जो बिल्कुल जिनमें रेता मेता नहीं होती बिल्कुल भी, उनके अंदर ये अच्छे से काम नहीं करती हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है, उनके अंदर ये काम अच्छे से नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था पहला, और अब आ रहा है उसका दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे खतरनाक वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 9th वाला। पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वो भी बहुत इंपोर्टेंट था, क्योंकि उससे 5-6 क्वेश्चन कवर हो रहे थे। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे ना भाई साहब, तो ये मान लो कि आपका काम चल जाएगा, अच्छा खासा चल जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। क्या है, डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अब आप लोगों को इसमें डिफरेंस याद करने की जरूरत है नहीं वैसे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, और ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास। सिंचाई मतलब हम जब खेतों में पानी देते हैं उसको इरिगेशन या सिंचाई बोलते हैं,
ड्रेनेज क्या होता है, जब हम खेतों से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं अननेसेसरी वाटर, उसको जल निकास या ड्रेनेज बोलते हैं। अब आप आराम से इसको कर पाएंगे। देखो पहले क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन, खेत में पानी देना इरिगेशन कहलाता है। रिमूविंग अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज, अनावश्यक पानी को खेत से बाहर निकालना ड्रेनेज कहलाता है, जल निकास कहलाता है। फोर इरिगेशन ड्रेनेज आर मेड हायर देन द फील्ड, फील्ड के ऊपर बनाई जाती हैं इरिगेशन वाली जो होती है ना नालियां वगैरह या फिर ड्रेन जो होती हैं वो। इसके अलावा है ना, ड्रेन्स टू कैरी आउट एक्सेस वाटर आर मेड बिलो दी ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से थोड़े नीचे, मतलब देखो पानी बाहर निकालना है तो नाली नीचे दबा के लाई जाती है, और पानी मोटर से चढ़ा रहे हैं तो ऊपर से आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। तो इरिगेशन वाली नालियां जमीन के ऊपर बनाई जाती हैं, जमीन के थोड़े से नीचे बनाई जाती हैं, याद रखना है इसको। जमीन के नीचे नहीं कि नीचे जमीन में दबा देंगे, नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से। इसके अलावा यहाँ देखो, इरिगेशन ड्रेन आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, हमको इरिगेशन जो ड्रेन्स होती हैं, नालियां होती हैं, उनकी आवश्यकता हमको क्या होती है, साल भर होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इरिगेशन आर रिक्वायर्ड इन होल ईयर, इरिगेशन हमको होल ईयर जरूरत पड़ती है, हम जब भी फसल लगाते हैं पानी देने की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये ओनली रेनी सीजन में जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेनी सीजन में खेत में पानी भरता है, उसके बाद अपन जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ सॉइल, अब पानी दे रहे हैं तो वाटर लेवल बढ़ाएगा, और ड्यू टू ड्रेनेज द वाटर लेवल इन द सॉइल, अब अगर आप देखोगे है ना कि पानी जो है इसका खेत का हम बाहर निकाल रहे हैं ड्रेनेज में, तो वाटर लेवल डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा, और इसमें आप लिख सकते हो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला, इरिगेशन में पानी खेत में दिया जाता है, ड्रेनेज में पानी खेत से बाहर निकाला जाता है। इरिगेशन की जो नालियां होती हैं वो खेत जमीन के ऊपर बनाई जाती हैं, ड्रेनेज की जो नालियां होती हैं वो जमीन के नीचे बनाई जाती हैं। इरिगेशन आर रिक्वायर्ड इन होल ईयर, इरिगेशन की आवश्यकता हमें साल पूरे साल पड़ती है, जबकि ड्रेनेज की हमें आवश्यकता ओनली रेनी सीजन में पड़ती है। इरिगेशन जो होता है वो वाटर लेवल को क्या कर देता है, सॉइल के को बढ़ा देता है, ड्रेनेज जो होता है वो वाटर लेवल को कम कर देता है। ऐसे याद रख लो, काम खत्म, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, जल्दी से एस जरूर कमेंट कर देना, आज की वीडियो में जरूर कमेंट करना बेटा। ये मान लो इतने शानदार क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, और बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जाकि इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लो। राइट द डेफिनेशन ऑफ कटआउट ड्रेनेज, है ना, कटआउट बताओ पहले डेफिनेशन में, फिर ड्रेनेज कोएफिशिएंट बता दो, कैपिलरी वाटर क्या होता है, और मोल ड्रेनेज क्या होता है। देखो भैया ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, 2-2 नंबर के 2, है ना, इसमें तो 4 नंबर का आना है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको अलग अलग करना है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन एक साथ जोड़ के इसमें बनाया था, और ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो कटआउट, आपको पता है कटआउट सब सरफेस ड्रेनेज का हिस्सा है, जिसमें हम जमीन के ऊपर कट लगा देते हैं, ठीक है ना। कितना बड़ा लगा देते हैं, तो इतने सेंटीमीटर डीप और इतना मीटर वाइड चौड़ा, मतलब 90 से मीटर जो होता है ना सेंटीमीटर गहरा दबा दो, और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा कर दो उसको, तो वहां से पानी आराम से निकलता रहता है। ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या होता है, 24 घंटे में खेत से जितना पानी बाहर निकलता है उसी को बोला जाता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट, उसी को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट। कैपिलरी वाटर्स क्या होता है, तो जमीन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्कोपिक पोर्स स्पेस इन दी सॉइल, है ना, उनके अंदर जो पानी भरा रहता है उसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर, और इसी को मेन सॉइल वाटर बोला जाता है, ये बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा मोल ड्रेन्स की अगर हम बात करें, मोल ड्रेन्स की, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हिस्सा है। इज द मेथड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज इन विच ड्रेन्स आर मेड इन द ग्राउंड बाय मोल पोल्स, जो मोल के पोल होते हैं उनके द्वारा अंडरग्राउंड में क्या बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं मोल ड्रेन्स। अगर आज के क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो ड्रेनेज यानी कि जल निकास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हिंदी मीडियम का बच्चा यहाँ तक मेरे साथ आ गया तो भैया कमेंट करके बता देना अगर आपको दिक्कत आई है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये सारे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलते हैं, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, यार वीडियो में कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।